ओम साई राम दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि साईं बाबा ने शिरडी की एक टूटी फूटी जर्जर मस्जिद को अपना निवास बनाया। लेकिन आज भी लाखों लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, अगर वो एक मस्जिद थी तो उसका नाम द्वारिका माई कैसे पड़ा? क्या ये नाम किसी राजा ने रखा था? क्या किसी भक्त ने रखा था? या फिर स्वयं साईं बाबा ने उसे ये नाम दिया? आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। जब बाबा उस पुरानी मस्जिद में रहने लगे तब लोग उसे केवल मस्जिद या पुरानी मस्जिद ही कहते थे। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन यही स्थान पूरी दुनिया में द्वारिका माई के नाम से प्रसिद्ध होगा। समय बीतता गया। हर दिन लोग बाबा के पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। कोई बीमारी से दुखी था, कोई गरीबी से, कोई परिवार की चिंता में डूबा था, तो कोई केवल बाबा के दर्शन करने आता था। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उस मस्जिद में आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के कारण कभी अलग नहीं किया गया। एक ओर मुसलमान नमाज पढ़ते थे तो दूसरी ओर हिंदू बाबा के चरणों में फूल चढ़ाते थे। कहीं अल्लाह मालिक की आवाज़ सुनाई देती थी तो कहीं राम और कृष्ण का नाम लिया जाता था। बाबा सबको एक ही बात कहते थे, सबका मालिक एक। जहाँ धर्मों की दीवारें मानो अपने आप गिर जाती थी। एक दिन बाबा ने उसी मस्जिद की ओर देखते हुए प्रेम से कहा, ये हमारी द्वारका माई है। यही वो क्षण था जिसके बाद लोगों ने उस स्थान को द्वारिका माई कहना शुरू कर दिया। अब प्रश्न उठता है, आखिर द्वारिका और माई इन दो शब्दों का अर्थ क्या है? द्वारका और माई इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? द्वारका भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी का नाम है और माई का अर्थ होता है माँ। अर्थात द्वारिका माई एक ऐसी माँ जो हर आने वाले को अपनी गोद में जगह देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबा ने उस मस्जिद का नाम किसी एक धर्म से नहीं जोड़ा। उन्होंने उसे माई कहा, माँ, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों से ये नहीं पूछती कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, अमीर हो या गरीब हो। माँ तो केवल अपने बच्चों को अपनाती है। बाबा के लिए भी द्वारिका माई ऐसी ही थी। जो भी वहाँ आया खाली हाथ नहीं लौटा। किसी को उदी मिली, किसी को साहस मिला, किसी को भोजन मिला, किसी को जीवन की सही दिशा मिली और किसी को केवल बाबा की एक प्रेम भरी नज़र ही जीवन बदल देने के लिए पर्याप्त लगी। इसलिए बाबा ने एक बार कहा था कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस द्वारिका माई की शरण में आता है उसे ये द्वारिका माई निराश नहीं लौटाती। ये भाव भक्तों की परंपरा में प्रचलित है। धीरे धीरे वही पुरानी जर्जर मस्जिद केवल एक इमारत नहीं रही, वो करोड़ों लोगों के लिए आशा, विश्वास और करुणा का प्रतीक बन गई। आज भी जब कोई श्रद्धालु द्वारिका माई में प्रवेश करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी भवन में नहीं बल्कि एक माँ की गोद में आया हो। लेकिन द्वारिका माई की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यहीं पर एक ऐसी धुनी जली जो आज भी निरंतर प्रज्वलित है। आखिर वो धुनी किसने जलाई? बाबा ने उसे कभी बुझने क्यों नहीं दिया? और उसी धुनी की राख कैसे उदी बनकर लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक बन गई? इसी रहस्य को हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए ओम साई राम। ख्याल रखिए और बाबा का नाम जपते रहिए। बाबा पे भरोसा रखिए। बाबा सबका कल्याण करते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।